अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है सुलेमान और एक कंपैरिजन वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पाकिस्तान में 2019 के बाद से एसयूवीज़ की बारिश होना शुरू हो गई। जितनी नई कंपनियां आई सब ने कोई ना कोई एसयूवी मार्केट में मुतारिफ कराई और लोगों को बड़ी परेशानी थी कि जी ये गाड़ी लें, वो गाड़ी लें, कौन सी गाड़ी लें। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मार्केट में आने वाली एसयूवी में किया की तरफ से स्पोर्टेज थी, फिर टूसॉन आई। इसी तरह पहला अगर हम ऑटो मैन्युफैक्चरर जो कि चाइना से पाकिस्तान में है उसकी बात करें तो मेरा ख्याल है वो एमजी था। एमजी ने पाकिस्तान के अंदर यूज़र को बड़ा एंटाइज किया, बहुत सी ऑप्शन मार्केट में उस टाइम पे जो नहीं मिलती थी कंज्यूमर को वो दी, और ऐसा ऐसा मार्केट जो है वो लोकल मार्केट जो है वो चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स के लिए खुली। उसके बाद अगला एंट्रेंट जो मार्केट में आया वो था हेवल। हेवल जो है अपनी H6 प्रोडक्ट मार्केट में लेके आया, जिसको भी बहुत ज़्यादा वेल रिसीव किया गया, जर्नील चलती रही। और इसके साथ साथ चंगान जो है वो भी मार्केट में अपनी ओशान है। ओशान X7 के 2 वेरिएंट आए थे, 5 सीटर और 7 सीटर। आज की कंपैरिजन वीडियो में बेसिकली 4 जो क्रॉसओवर है इनकी कंपैरिजन जो किया जा रहा है उसकी रीज़न ये है कि चारों एक ही इंजन में आती हैं। चारों का इंजन 1.5 टर्बो है और इनमें एक और चीज़ कॉमन है, ये चारों की चारों सी सेगमेंट की एसयूवी है। सी सेगमेंट ये दोनों हैं। ये अगर हम बात करें हेवल की और ओशान X7 की तो आप इसको C+ कह सकते हैं, जो कि साइज़ में इन दोनों से कदरे बड़ी हैं। तो अगर अरेंजमेंट बता दूं, अरेंजमेंट ये है कि हमने जो इनकी हॉर्स पावर है, जिसकी हॉर्स पावर सबसे कम है, जिसका न्यूटन मीटर टॉर्क सबसे कम है, वो इस साइड पे है। एंड एज वी गो टुवर्ड्स दैट साइड तो आपका हॉर्स पावर और न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क बढ़ता जाएगा। सो अगर हॉर्स पावर की बात करें, हेवल H6 1.5 टर्बो की जो हॉर्स पावर है 151 है। अगर हम जेटोर जो है डैशिंग इसकी बात करें, इसकी हॉर्स पावर 154 है। MG HS एसेंस जो है ये 160 हॉर्स पावर डिलीवर करती है। और हॉर्स पावर के लिहाज से अगर विनर की बात करें तो ओशान X7 जो है वो इस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा हॉर्स पावर यानी 185 हॉर्स पावर डिलीवर करती है। अगर हम यहाँ से वापसी की तरफ का सफर तय करें और न्यूटन मीटर टॉर्क की बात करें तो ओशान X7 का जो न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है वो सबसे ज़्यादा है। दिस इज 300 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। और येस, दिस कार इज़ रियली क्विक। हम लोगों ने इसका एक्सपर्ट रिव्यू भी किया हुआ है। ये गाड़ी बहुत तेज़ है, ना सिर्फ तेज़ है, मेरा ख्याल है अगर हम इन चारों गाड़ियों को कंपेयर करें तो इसकी जो फ्यूल एवरेज है वो भी इन सब से बेहतर है। MG का जो है 260 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है। जेटोर की तरफ आ जाएं, दिस इज 230 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। और हेवल की तरफ अगर जाएं तो उसका टॉर्क भी तकरीबन 233 है। सो इस गाड़ी की जो फ्यूल एवरेज है, अगर आप इसको शहर में चलाएं और आराम से चलाएं तो ये आपको बड़े आराम से 12-13 किलोमीटर फी लीटर की एवरेज देती है। और अगर हम फ्यूल एवरेज की बात करें तो फ्यूल एवरेज में मेरा ख्याल से सबसे कम नंबर इस गाड़ी के आएंगे। ऑल्दो ये गाड़ी ऑप्शन वाइज बहुत अच्छी है और मुझे बड़ी पसंद है। लोगों को पता नहीं क्यों लगता है कि शायद मुझे MG से कोई लड़ाई है या कोई मसला है। जेटोर जो है इसको मैंने लाहौर से मुल्तान तक चलाने का शर्फ हासिल किया है और इसकी जो फ्यूल एवरेज मुझे शहर में मिली है वो भी तकरीबन 10 से 11 के करीब है। एंड सिमिलरली हेवल H6 1.5 मेरे एक दोस्त की गाड़ी है, मैंने तो नहीं चलाई, मैं H6 जो है हाइब्रिड वेरिएंट चलाता रहा हूँ, लेकिन इसकी भी फ्यूल एवरेज जो रिपोर्टेड है वो हाईली 9 to 10 है। सो तकरीबन सारे 9 से 10 के उसमें बैंड में है। लेकिन सबसे तेज़ और सबसे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट का अगर हम अवार्ड बात करें तो जो है ओशान X7 को जाता है। लेकिन अगर हम साइज़ का कंपैरिजन करें तो जो गाड़ियाँ दोनों कोने पे खड़ी यानी हेवल H6 and Ocean X7 they are much bigger in size than Jetor Dashing and MG Essence, और उसकी ही रीज़न से हम इसको C+ जो है वो कह रहे हैं। अगर एक चीज़ और कॉमन की बात करें तो इन चारों गाड़ियों में एक चीज़ और कॉमन है और वो ये है कि इन चारों के अंदर पैनोरामिक सनरूफ आती है। आपको मैंने बताया था कि पाकिस्तान के अंदर ये जो ट्रेंड है यूज़र को इंटाइज करने का वो शुरू किया था MG ने। और अगर हम इंटीरियर वाइज भी बात करें तो MG का जो इंटीरियर है इट वाज फुल ऑफ गुडीज़। इसके अंदर बहुत ज़्यादा एम्बियंट लाइट, इसकी अगर आप सीटों की बात करें, इसके इंटीरियर के कलर की बात करें या इसके एडास के फीचर की बात करें तो दिस कार वाज लाइक अपने ज़माने में ये वे अप था। सो अगर एडास के फीचर्स की बात करें मेरे ख्याल से तो MG जो HS है और हेवल H6 जो है इसमें एडास के फीचर इन बाकी दोनों गाड़ियों से ज़्यादा हैं। अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन असिस्ट, लेन डिपार्ट वार्निंग, यू नेम द ऑप्शन एंड दे बोथ हैव इट। एक चीज़ जो इसमें मेरा ख्याल है ज़्यादा है हेवल से, इसकी जो एम्बियंट लाइट है उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसकी एम्बियंट लाइट जो है वो एक कलर की है, आप उसको एडजस्ट नहीं कर सकते। इसका जो एडास के फीचर हैं वो थोड़ा कम है एज अपोज टू द H7। तो ओशान जो है उसके अंदर अडेप्टिव क्रूज है, लेन डिपार्ट है, बट इस लेवल के एडास फीचर्स नहीं है जितने MG और हेवल H6 में है। जेटोर ऑन द अदर हैंड इसके अंदर एडास के जो फीचर हैं वो थोड़ा बेस लेवल के हैं। इसके अंदर RCTA, लेन डिपार्ट वार्निंग, TPMS इस तरह की चीज़ें हैं, बट जो फीचर सेट एडास का ये दोनों ऑफर करते हैं उसके करीब भी नहीं है। और उसके अंदर अडेप्टिव क्रूज है, इसमें अडेप्टिव क्रूज भी नहीं है। फ्रंट लुक की अगर बात करें तो मेरे ख्याल से लुक वाइज सबसे एग्रेसिव फ्रंट की अगर बात करें तो मेरे ख्याल से नंबर 1 वुड बी दिस। मैं अपनी चॉइस की बात कर रहा हूँ, आप अपनी चॉइस चेंज कर सकते हैं या हर बंदे की चॉइस डिफरेंट हो सकती है। नंबर 1 वुड बी दिस। नंबर 2 के दरमियान जो है ना, अगर H6 की ग्रिल काली होती तो शायद मैं उसको वोट देता, लेकिन अभी मेरा वोट जो है नंबर 2 का उसका होगा।
नंबर 3 फ्रंट उसका, नंबर 4 फ्रंट पे इसका आ रहा है, बिकॉज इसकी अभी प्री फेस लिफ्ट है। अगर फेस लिफ्ट वर्जन खड़ा होता तो फिर कंपटीशन और हो सकता था। बाकी लुक्स अगेन मैंने आपको बताया, अगर आप बैक साइड पे भी चले जाएंगे तो इट्स अ पर्सनल चॉइस, लेकिन अगर मैं वोटिंग करूं तो नंबर 1 लुक्स वाइज फ्रॉम द बैक रेयर एंड जो है जेटोर, नंबर 2 हैवल, नंबर 3 एमजी एंड नंबर 4 ओशान। ओशान का जो पिछला लिप है ना, उसमें खास तौर पे जो उसका रेयर एंड है वो मुझे बहुत ज़्यादा एक इन्फीरियर सी वो उसकी फीलिंग आती है। सो अगर हम व्हील साइज़ की बात करें तो जेटोर डैशिंग एंड ओशान X7 में 19 इंच का व्हील है, जबकि MG HS एसेंस के अंदर और जो अब ट्रॉफी आ रही है उसमें भी, और H6 का जो 1.5 वेरिएंट है, इन दोनों में 18 इंच का व्हील है। अगेन ये व्हील्स और ये जो एक्सटीरियर लुक है, इन सब की जो है ना कंपैरिजन जो बड़ा सब्जेक्टिव है, और आप जो है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इंटीरियर कलर की अगर हम बात करें तो ओशान X7 का जो लेटेस्ट वेरिएंट है उसके अंदर जो है ना आपको चेस्टनट ब्राउन इंटीरियर आता है, पहले व्हाइट आता था, एक ही कलर की ऑप्शन है। और MG की हम HS अगर जो ट्रॉफी एडिशन है जो लेटेस्ट उसका फेसलिफ्ट आया है उसके इंटीरियर की बात करें तो उनमें उन्होंने नए कलर, एक तो ब्लू कलर है वो आया है, एक वाइट है, रेड है, बेज शायद आता है नहीं आता, मैंने भी उसके बारे में कंपेयर नहीं किया। अगर हम जेटोर की बात करें तो उसके अंदर अभी एक ही कलर कम्बिनेशन जो आ रहा है, बाहर आने वाले वो वेरिएंट के अंदर रेड एक्सेंट आते हैं, इसके अंदर आपके पास एसिड ग्रीन है, जबकि हैवल A6 के अंदर 3 इंटीरियर कलर की चॉइसेस हैं। फिर आ जाते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम या जो आपका इंफॉर्मेशन क्लस्टर और इंफोटेनमेंट सिस्टम है। सो उसमें अगर देखा जाए सबसे मॉडर्न अगर इंफोटेनमेंट सिस्टम और इंफॉर्मेशन क्लस्टर है तो ये जेटोर और H6 जो है, इन दोनों के अंदर जो है ना 2 स्क्रीन है। इसके अंदर एक ही स्क्रीन है, वो 10.25 जुड़ी हुई है, वो डुअल स्क्रीन है और वो आपको बड़ी एक अच्छा व्यू देती है। हैवल H6 के अंदर आपको सेंट्रल स्क्रीन अलहदा मिलती है, लेकिन जो आपके जो इंफॉर्मेशन क्लस्टर है वो भी LED है, बहुत खूबसूरत है, बड़ा नॉन कन्वेंशनल स्टाइल का है। MG और ओशान के अंदर अगर कंपैरिजन करें तो MG का जो इंफॉर्मेशन क्लस्टर है इज अ बिट मॉडर्न दैन ओशान X7। ओशान का थोड़ा बेसिक लेवल का था, बट दोनों के अंदर अलहदा स्क्रीन भी लगी हुई है। इस MG की स्क्रीन में काफ़ी हद तक मुझे लगता है लैग है, इसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले मौजूद नहीं है। हैवल A6 में वाइड एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले है, जेटोर के अंदर वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो है, और ओशान के अंदर ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है, ना वायर ना नॉन वायर्ड आप नहीं लगा सकते। आपको मिरर करना है तो उनका अपना एक सॉफ्टवेयर अंदर दिया हुआ है, उसकी मदद से आप कर सकते हैं। इंफोटेनमेंट के बाद अगर हम इनके गियर सिस्टम की बात करें या तो गियर की बात करें तो हैवल H6 एंड ओशान X7 दोनों में 7 स्पीड DCT है। वैसे तो कॉमन चारों में एक है, चारों में DCT जो है ट्रांसमिशन है, और जेटोर डैशिंग एंड MG HS जो है इसमें 6 स्पीड DCT है। और आई थिंक बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग 7 गियर इसकी फ्यूल एवरेज नंबर 1 पे है, इसकी 2 पे है, और बाद में ये दोनों जो है अपनी फ्यूल एवरेज के ऊपर compete करती हैं, वो डायरेक्टली ट्रांसलेट होती है आपकी एफिशिएंसी और पावर के अंदर। अगेन इजी वे ये हो गया कि मेरे लिए आसान ये है कि जो दोनों गाड़ियाँ एक्सट्रीम पे खड़ी हैं, हैवल 1.5 H6 और ओशान X7, ये दोनों तकरीबन 9 मिलियन प्लस की कैटेगरी के अंदर है। एग्जैक्ट प्राइस अगर आपने देखनी है तो पार्क व्हील्स के जो है ना न्यू कार सेक्शन पे जाएं, ऑन रोड प्राइस कैलकुलेटर पे भी आप दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि प्राइसेस पाकिस्तान में एवरीडे चेंज हो रही हैं, इसलिए आज मैं कोई प्राइस एक फिक्स ब्रैकेट नहीं बता रहा, बट आपको ब्रैकेट वाइज बता रहा हूँ। सो दीज कार्स आर जो है ना ये दोनों तकरीबन 9 मिलियन के मिड के अंदर फॉल करती हैं, और ये सेंटर वाली दोनों गाड़ियाँ जिसमें MG HS का जो फेसलिफ्ट वेरिएंट है एंड जेटोर डैशिंग जो है ये अर्ली पार्ट ऑफ 8 मिलियंस यानी अंडर 8.5 मिलियन ये दोनों कॉस्ट करती हैं। और प्राइस कंपैरिजन आप जो है एग्जैक्ट करने के लिए अगेन मैं आपको बता रहा हूँ पार्क व्हील पे जा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन चारों गाड़ियों में या कोई भी गाड़ी लेने में मैं हमेशा आपसे ये कहता हूँ कि मेरे ख्याल से गाड़ी प्रोडक्ट इन इटसेल्फ जो है वो एक आप उसको इंडिविजुअली नहीं देख सकते, आपको पूरा पैकेज देखना है कि आप गाड़ी जिससे ले रहे हैं वो कंपनी कौन है, उनका डीलरशिप नेटवर्क कैसा है, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी कैसी है, पार्ट्स की प्राइसेस कैसी हैं, और उस गाड़ी को अगर डीलरशिप नेटवर्क नहीं होगा तो आप बड़ा लिमिटेड हो जाते हैं। किसी भी दूसरे शहर में जाते हुए आपको ये परेशानी होती है कि इसका डीलरशिप नेटवर्क होगा कि नहीं। सो डीलरशिप नेटवर्क की अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा डीलरशिप नेटवर्क, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो ओशान का होगा। उसके बाद नंबर 2 या ओशान और हैवल के बराबर हो सकता है, या नंबर 2 पे हैवल होगा, नंबर 3 पे MG होगा। जेटोर बाय बीइंग द वर्च्यू ऑफ अ न्यू ब्रांड मेरे ख्याल से इनका नेटवर्क अभी बनना शुरू हो रहा है। सो नेटवर्क इफेक्ट में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। हैवल A6 जो है वो मार्केट में काफ़ी रिसीव की जा चुकी है। इसका जो A6 वेरिएंट A6 का जो हाइब्रिड वेरिएंट है मेरा ख्याल है वो लास्ट 2 सालों में वन ऑफ द टॉप सेलिंग SUVs में ज़रूर होगा, और मार्केट में अभी तक A6 का जो हाइब्रिड वेरिएंट है उसकी सुपरमेसी कायम है जब तक ये वीडियो हम बना रहे हैं। ओशान X7 की बात करें तो मेरा ख्याल है चंगान के जो प्रोडक्ट्स हैं जिसमें और भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स आए थे, उनमें से अगर स्टार प्रोडक्ट रहेगा तो ये जो ओशान X7 है ये उनका स्टार प्रोडक्ट है, और ये भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। MG
ऑन अदर साइड अगर हम देखें तो एमजी ने अगेन पाकिस्तान में मार्केट में आने के बाद अपना बड़ा एक नाम बनाया और उन्होंने इनिशियली काफ़ी ज़्यादा सीबी यूनिट, इंपोर्टेड यूनिट बेचे और फिर लोकल जो है उसके ऊपर शिफ्ट किया और इनके भी काफ़ी ज़्यादा यूनिट मार्केट में मौजूद हैं। रिसेंटली इसका फेस लिफ्ट आया है, तो उस लिहाज से अगर आप इसके डिसीजन लेने ख़रीदने का फ़ैसला कर रहे हैं, डिसीजन लेना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पे जाके उसके फेस लिफ्ट का वॉक अराउंड देख सकते हैं। ये थी एक कंपैरिजन वीडियो। फैसला आपने खुद करना है कि आपको कौन सी गाड़ी पसंद आती है, कौन सी नहीं आती है, उसकी इंटीरियर की डिफरेंट ऑप्शंस हैं। हर गाड़ी की डिटेल अगर आप देखना चाहते हैं तो इंडिविजुअल हमारे चैनल के ऊपर उनकी वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि कंपैरिजन वीडियो करके आपको साइड बाय साइड इन चारों गाड़ियों का कंपैरिजन बता के दिखा सकूं। अक्सर लोगों का ख्याल ये होता है कि जी जब आप क्रॉस ओवर लेने जा रहे होते हैं तो आप सारी क्रॉस ओवर का जो है कंपैरिजन करें, बट आई थिंक दैट वुड बी अनफेयर बिकॉज कई गाड़ियाँ ऐसी हैं जो हाइब्रिड से कंपैरिजन होना चाहिए, नॉन हाइब्रिड का नॉन हाइब्रिड से होना चाहिए और इंजन कैटेगरी वाइज भी कंपैरिजन जो है ना वो जस्ट होना चाहिए। सो आज की जो हमने कंपैरिजन की है ये सारी 1500 सीसी गाड़ियां हैं, सारी टर्बो हैं। अगला कंपैरिजन कोशिश करेंगे नेशनल एस्पिरेटेड गाड़ियां जो कि क्रॉस ओवर सेगमेंट में आती हैं उनका आपके लिए लेके आएँ। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम आने वाले वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरद वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।